कंपार्टमेंट एग्जाम डाल सकते हैं और आपको कौन से सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट डालना चाहिए आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से कंपार्टमेंट के फॉर्म भरे जाएंगे और इंप्रूवमेंट के भी फॉर्म भरे जाएंगे, 10th और 12th कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इंप्रूवमेंट का ऑप्शन 10th वालों को दिया गया है, जबकि 12th में केवल कंपार्टमेंट है, लेकिन दो सब्जेक्ट में भी आप कंपार्टमेंट डाल सकते हो। 12th में अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम डालना चाहिए, आज की इस पूरी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, तो आप भी कंपार्टमेंट डाल के पास हो सकते हो। सबसे पहले यहां पर पूरी न्यूज पढ़ेंगे कि यूपी बोर्ड एक या दो विषय में फेल है तो पास होने का मौका आपको दिया गया है। सबसे पहले यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 17 मई से शुरू होंगे आवेदन, यानी आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। यहां पर आप पढ़ो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2023 की वार्षिक परीक्षा में एक या दो विषय में फेल हो चुके हैं तो अब परीक्षार्थियों को पास होने का मौका यूपीएमएसपी ने दिया है। बोर्ड की ओर से हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए योग्य परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आज से भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको यूपीएमएसपी पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आप इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले यूपीएमएसपी की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उस फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट निकालनी है। फिर बैंक में आपको शुल्क भरना है, शुल्क मतलब फीस 256 रुपये 50 पैसे किसके लिए शुल्क है, ये है हाई स्कूल के लिए। और इंटरमीडिएट का जो फीस है वो 306 रुपये है। ये आपको एसबीआई बैंक से चालान बनवाना है और उस चालान की जो कॉपी मिलेगी आपको बैंक की मोहर द्वारा, और आपके कॉलेज की भी मोहर उसमें रहेगी। जो आप चालान बनवाएंगे वो चालान को आपको एक लिफाफे में डाल के क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा पहुंचाना होता है। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन से विद्यार्थी कंपार्टमेंट के लिए डाल सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हैं। ध्यान से देखो कि 17 मई से आवेदन शुरू होंगे, अंतिम तिथि 7 जून है। और जो रजिस्टर्ड डाक द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपने ये यानी कि ऑनलाइन फॉर्म की जो प्रिंट आउट है और जो हमारे चालान की प्रिंट आउट है, ये लास्ट डेट आपको क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्ट करने की लास्ट डेट 10 जून है। 7 जून है ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट। आवेदन करने के लिए छात्रों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा। यहां पर इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का विकल्प मिलेगा। आवेदन करते समय जो इंटरमीडिएट में विकल्प है वो केवल और केवल कंपार्टमेंट का है, जबकि हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों का वो मौका दिया गया। देखो हाई स्कूल का क्या है कि हाई स्कूल में अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल है तो वो एक में कंपार्टमेंट का एग्जाम भर के पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो पास ही माना गया है, लेकिन वो चाहेगा तो क्या भर सकता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम भर सकता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम भर के उस विषय में अपने अंक सुधार परीक्षा करा सकता है। अगर 6 में से 5 विषय में वो पास है तो पास ही है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट एग्जाम भर सकता है। और अगर 5 में से 4 विषय में पास है, 2 विषय में फेल है, तो वो एक में कंपार्टमेंट ही केवल भर पाएगा, वो इंप्रूवमेंट नहीं भर पाएगा, और एक विषय में कंपार्टमेंट भर के वो पास हो सकता है। अब ध्यान से देखना, कंपार्टमेंट वालों के लिए एक यहां पर बात बताई गई है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहाँ पर देखो है लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय, यानी कि फॉर्म भरते समय या फॉर्म आप कैफे पे भरवाओ या अपने कॉलेज में भरवाओ, वो करवाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई त्रुटि यानी कि कोई भी गलती ना होने पाए। फॉर्म भरते समय कम समय के चलते संशोधन में दिक्कत होगी। 20 दिन का आपको समय दिया गया है, 17 मई से 7 जून तक, इसलिए आराम से आप फॉर्म अपना सही से भरवाना। इस स्थिति में उनका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ध्यान रखना बच्चों की आपसे कोई गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है, हाई स्कूल के परीक्षार्थी, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में ही आवेदन कर परीक्षा में शामिल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 में से 5 में पास है तो एक में फेल है तो वो है तो पास ही, लेकिन वो इंप्रूवमेंट एग्जाम भर सकता है। वही कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षा अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से केवल एक विषय की ही परीक्षा में शामिल हो सकता है, कंपार्टमेंट वो देगा। अगर 2 में फेल है तो एक में वो कंपार्टमेंट भरेगा। अब ध्यान देना 10th वाले भी और 12th वाले भी कि जैसे कोई परीक्षार्थी 2 विषय में फेल है, ठीक है, 2 विषय में अगर वो फेल है, उसमें एक विषय में 7-8 नंबर से फेल हुआ है और एक विषय में ज्यादा अंकों से फेल हुआ है, तो वो ज्यादा अंकों वाली विषय में कंपार्टमेंट भरेगा। वो ज्यादा विषय वाले जिसमें ज्यादा नंबर से फेल है वो कंपार्टमेंट उसमें भरेगा, ठीक है। यदि परीक्षार्थी पास हो जाता है तो उसके बाद कम से कम कम नंबर से जिसमें फेल है उस विषय में उसे 10 नंबर का ग्रेस मिलने का विकल्प होता है, जिससे वह पास हो जाएगा। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है और एक विज्ञान है। हिंदी में आप 15 नंबर से फेल और जबकि विज्ञान में 7 से 8 नंबर से फेल हो, ठीक है, तो आपको कंपार्टमेंट हिंदी में भरना पड़ेगा। कंपार्टमेंट हिंदी में भरना पड़ेगा। आप हिंदी में भरोगे तो हिंदी में आपको पास हो जाओगे, कंपार्टमेंट से नंबर बढ़ गए, मान ले 16-17 नंबर आपके आ गए, 20 नंबर आप पास हो गए, तो फिर विज्ञान में आपको 7 से 8 नंबर का ग्रेस भी मिलेगा। यही यहाँ पर रूल इंटरमीडिएट के लिए अगर ये रूल है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये 12th के लिए रूल है, लेकिन हो सकता है कि ये 12th के लिए भी रूल हो, क्योंकि बहुत से बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में फेल है। तो 2 सब्जेक्ट में जो फेल हैं बच्चे वो ये करें कि 7-8 नंबर से अगर किसी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में फेल है और एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर से फेल है, तो ज्यादा नंबर वाले कंपार्टमेंट, ज्यादा नंबर वाले विषय में कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दें और उसकी परीक्षा दें। अब अगर वो कंपार्टमेंट द्वारा उस विषय में पास हो जाते हैं तो जिसमें 7-8 नंबर से फेल हैं, 7 या 8 नंबर से फेल है, उसमें 10 नंबर का आपको ग्रेस मिल सकता है। तो ये चीज आपको एक बार अपने कॉलेज में अच्छे से पता कर लेनी चाहिए कि ये नियम है, क्योंकि इस नियम के बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये 10th के लिए है या 12th के लिए है या दोनों क्लास के लिए है। तो बच्चों एक बार आपको अपने साल बचाने के लिए एक बार अपने कॉलेज में इस बात को पता कर लेना चाहिए कि क्या ये रूल जो है ये 12th में लागू होगा, क्या 12th में जो 2 सब्जेक्ट में बच्चे फेल हैं, क्योंकि कॉलेज भी बता रहे हैं अपने स्टूडेंट को कि कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के फॉर्म आ गए हैं और वो बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन डाल सकते हैं और आप कितने सब्जेक्ट में डाल पाओगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलेज वाले आपको और सही से बताएंगे। तो आपको 12th वाले स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि यार 2 सब्जेक्ट में डालना है, तो आपको पूछना ये है कि क्या ऐसा रूल है कि अगर 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हूं तो जिसमें ज्यादा नंबर से फेल हूं, मान लीजिए 15 नंबर से वो कोई केमिस्ट्री में फेल है, तो केमिस्ट्री में भर देना आप कंपार्टमेंट। अब केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट में तो पास ही हो जाओगे, 50-60 नंबर तो आराम से ले ही आओगे। थ्योरी का अगर 70 का पेपर है तो 40-50 तो आ ही जाएंगे, तो उसमें पास हो जाओगे। और फिर आप मैथ में भी 7 या 8 नंबर से फेल थे, मैथ में आप 7-8 नंबर से फेल थे, तो यहाँ पर आपको 10 का ग्रेस मिलेगा। बस ये आपको कॉलेज में कंफर्म करना है और कंपार्टमेंट का फॉर्म आपको जरूर फिल करना है अगर ये रूल यहां पर फुलफिल होता है। तो ये एक अच्छा मौका है 12th के लिए भी जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, और 10th के लिए भी। 10th के लिए तो आप जानते ही हैं कि कंपार्टमेंट भरेंगे अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है, एक सब्जेक्ट में, और इंप्रूवमेंट भरेंगे अगर एक सब्जेक्ट में फेल है, हालांकि वो पास ही माने जाएंगे। तो बच्चों ये आप रूल जरूर पता करो अपने कॉलेज में, जिससे आपका कंपार्टमेंट एग्जाम भर जाए। आराम से पता करो।